एक ऐड देखा और ये लगातार मैं कुछ दिनों से ये ऐड देख रही हूँ। ये है टिरा का जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। तो उसमें करीना कपूर खान जी हैं और वो बार-बार ये कहती हैं कि वो मॉम ऑफ द ईयर एंड इफ यू आर चिलिंग एंड फिर वो टिरा के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ऐड कर रही हैं और फिर कहती हैं कि वो सेल्फ लव कर रही हैं, चिल कर रही हैं। ठीक है? तो क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग जो है वो सेल्फ लव है? या आप फिर और भी जो हैं शाहरुख खान की बेटी जो है मैं उनका एक्चुअली नाम क्या है मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फील गुड में। और आज मैं आपसे बात करूंगी कि सेल्फ लव की मार्केटिंग हो रही है और क्या सेल्फ लव का मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करना है, पार्लर में बुकिंग करवाना है, अभी जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसके लिए मेकअप करवाने के लिए, अपने लिए नए ड्रेसेस, अपने लिए नई ज्वेलरीज परचेज करना है, खुद को पोतना लिपना और वो जो ढेर सारे फाउंडेशन और वो ब्लशेस ये लगा करके रेडी करना है या कुछ और। क्योंकि अभी मैंने एक ऐड देखा और ये लगातार मैं कुछ दिनों से ये ऐड देख रही हूँ। ये है टिरा का जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। तो उसमें करीना कपूर खान जी हैं और वो बार-बार ये कहती हैं कि वो मॉम ऑफ द ईयर एंड इफ यू आर चिलिंग एंड फिर वो टिरा के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ऐड कर रही हैं और फिर कहती हैं कि वो सेल्फ लव कर रही हैं, चिल कर रही हैं। ठीक है? तो क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग जो है वो सेल्फ लव है? या आप फिर और भी जो हैं शाहरुख खान की बेटी जो है मैं उनका एक्चुअली नाम क्या है मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। शायद याद इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी तक उनकी कोई मूवी नहीं आई है और वो उनको उनके फादर के नाम से ही मैं अभी तक जान पाई हूँ। तो उन्होंने ये किया कि वो जब अपने आप को प्रेजेंट करने जा रही हैं और उनको अपने को प्रेजेंट करना है एक जगह पे, तो वो जब टिरा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को खूब ज़्यादा आई शेडो वो रेड वाले लगाती हैं और ये तो उनके अंदर कॉन्फिडेंट वो हो जाती हैं और फिर वो स्टेज पे जा करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और फिर वो जो है कहती हैं कि इट इज़ फॉर एवरी यू। तो अब इट इज़ फॉर एवरी यू फिर कियारा एडवाणी है, वो भी इसी तरीके का कुछ ऐड कर रही होती हैं। एक ऐड ऐसा भी है कि जिसमें वो जो कंफर्टेबल वाले हम लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं ना, उसको पहन के जा रही हैं और तब तक तो वो नहीं, फिर उन्हें जब कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो उन्होंने हाई हील पहन ली और फिर स्टेज पे गई। ये सब टिरा के एड्स में ही मैंने देखा है। फिर एक स्टेज पे उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और वहाँ पे वो ये कह रही हैं कि नहीं, अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना। तो ये कंट्रोवर्शियल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक तरफ तो कहते हैं कि आपका जो भी जो जैसे हो उस तरीके से एक्सेप्ट करो, तो सेल्फ लव का मतलब तो यही है एक्चुअली। बट एक तरफ आप टिरा के ब्यूटी प्रोडक्ट को खरीदने की बात करते हो, फिर कहते हो कि चिल एंड सेल्फ लव। तो मैं इस पे ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ये नहीं है कि इन लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मार्केट है, वो मार्केट की वो हर इंसान अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करता है, अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार करता है और वो लोग कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से समझते हैं कि अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हम अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम सेल्फ लव करेंगे अपने आप को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेसेस परचेज करेंगे, खुद के को लीपे पोतेंगे, तैयार करेंगे, तभी जाके हम सेल्फ लव कर रहे हैं। तो सेल्फ लव, पहली चीज़ तो मैं बार बार इसीलिए सेल्फ लव पे वीडियोस बना रही हूँ कि सेल्फ लव की गलत मार्केटिंग हो रही है, सेल्फ लव को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी जो शिकार हो रही हैं वो हम महिलाएं हो रहे हैं। क्योंकि जब भी मार्केट में ना किसी चीज को लॉन्च करना होता है तो बाजारवाद का बहुत बड़ा अच्छा नियम है और उनको सबसे ज्यादा कस्टमर जो मिलते हैं वो हम महिलाएं होते हैं। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स महिलाएं यूज करेंगी। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्केटिंग जो है वो महिलाओं के लिए ही की जा रही है और महिलाओं के ऊपर ही अप्लाई की जा रही है और महिलाएं ही उसका शिकार हो रही हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, जब अब वो करेंगी तो वो सोचेंगी कि वो सेल्फ लव करेंगे, लेकिन उनकी उसमें गलती भी नहीं, क्योंकि वो इनोसेंट है। उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि एक्चुअल में सेल्फ लव है क्या। देखिए, आप अगर ब्यूटी प्रोडक्ट लगा लेते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के
या बेचने के या उसकी मार्केटिंग करने के अगेंस्ट मैं बिल्कुल नहीं हूँ, या मैं किसी पर्टिकुलर हीरो हीरोइन के अगेंस्ट, किसी एक्ट्रेस के अगेंस्ट नहीं हूँ। बट यहाँ मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये सेल्फ लव नहीं है कि आप जा करके ढेर सारे कॉस्मेटिक्स खरीद लें, आप जो है अपने आप को, मतलब आपका जो लव है अपने प्रति, अपने लिए और अपने लिए जो आप कुछ भी कर रहे हैं उसका एक तरीका है। सेल्फ लव एक प्रैक्टिस है, एक उसका एक साइंटिफिक बेस है, और उस बेस में जाके अगर आप नहीं कर रहे हैं और मार्केट के बहकावे में आ करके आप जबरदस्ती की चीजें अपने साथ कर रहे हैं, अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आप बैठ के देखिएगा तो आप जितना ज्यादा ये सारी चीजें पॉपुलर हो रही हैं, जितना ज्यादा मार्केट में नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई कंपनियां, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जितना ज्यादा आप जो है शॉपिंग करते उतना ज्यादा आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, बट कहीं ना कहीं मेंटल पीस है वो आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने मेंटल पीस के ऊपर काम नहीं किया। और सेल्फ लव जो है ना वो खुद के मेंटल पीस पे काम करता है। आप तैयार भी होंगे, आप कॉस्मेटिक भी लगाएंगे, आप अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिमागी तौर पे अपने आप को प्यार करना सीखना होगा, अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आए और आपको बेवकूफ बना ले, तो क्या ये सेल्फ लव है कि आप बेवकूफ बन के ढेर सारे प्रोडक्ट ले रही हैं, यूज कर रही हैं, और फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप घर में लड़ाई कर रही हैं कि नहीं हमें पैसे दो, हमें ये लेना है वो, और सब कुछ करने के बाद भी आप खुश नहीं हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए तैयार हो रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस क्या तभी बूस्ट होगा जब आप हाई हील की सैंडल पहनेंगे? क्या आपको फ्लैट शूज में आराम नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है? इस सब बातों को समझना पड़ेगा कि सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव ये सब बिल्कुल नहीं है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े खरीदें, रोज कपड़े खरीदें, रोज प्रोडक्ट लगाएं, रोज कोई त्योहार आ रहा है तो अब आप सज के बिल्कुल से दुकान बन जाएं ज्वेलरी की। ये सेल्फ लव नहीं है, ठीक है। और ये भी तब है जब आप बिल्कुल सुकून में, आपका दिमाग बिल्कुल सही तरीके से, आप सेल्फ लव को समझते हैं, खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, आपको अपने नेम का रिस्पेक्ट है, आप अपने नाम को रिस्पेक्ट करते हो, आप अपनी पहचान को रिस्पेक्ट करते हो, आपकी अपनी एक पहचान है लोगों के बीच में। आप सिर्फ एक अच्छी बीबी, एक अच्छी पत्नी नहीं हो, बल्कि आप अपने नाम से जानी जाती हो, आप अपने नाम से पहचानी जाती हो। आप खुद को अपने ऊपर प्राउड फील करते हो कि आपने जो लाइफ में अपने लिए किया या अपने बारे में करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। इस तरीके का आपको सेटिस्फैक्शन है। क्या आप सोते समय खुद को इस बात के लिए बकअप कर पाते हैं, शाबाशी दे पाते हैं कि तुमने आज दिन भर जो भी कुछ किया वो बहुत अच्छा किया और अपने लिए भी किया, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव कि आप उस लेवल तक, आपको एक्ट ऑफ काइंडनेस के बारे में क्या पता है? आपने कोई भी दिन भर में ऐसा काम किया जिससे आपने किसी और की लाइफ को अच्छा बनाया, या आपने कोई एक ऐसा काम किया जिससे आपकी स्किन अंदर से ग्लो करने लग गई, आपने अपने को हाइड्रेट किया, आपने वाटर एक्टिविटी की? नहीं की। आपने खुद को हील किया, खुद को प्रोटेक्शन दी, अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन दी? नहीं दी, क्योंकि आप तो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मार्केट में ये तो नहीं दिखाएगा कि आप अपनी हीलिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, अपनी दिमागी कसरत के लिए क्या करेंगे, अपने आप को किस तरीके से इतना कॉन्फिडेंट कर लेंगे कि आपको अगर किसी और चीज की भी जरूरत है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं अभी नहा के आई हूँ, बिल्कुल सिंपली। मैंने, ठीक है, लिप बाम लगाया क्योंकि इस समय जो सीजन है इसमें हल्के से ड्राई हो जाते हैं। आप मेरे पूरा फेस को देख लीजिए, मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है और मुझे किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये भी है कि कभी मैं फिल्टर लगा भी लूंगी, ठीक है। तो मेरे साथ किसी चीज का ये कंपल्सन नहीं है कि कोई मुझे बिना फिल्टर के देख लेगा, मुझे बिना मेकअप के देख लेगा, मैं जैसी हूं वैसे देख लेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जैसे सोती हूँ, जैसे सो के उठती हूँ, अगर मैं डिसेंटली मतलब मैं अपने रूम से निकल रही हूँ और मैं डिसेंट हूँ, डिसेंट तो ऑब्वियसली आप अपने रूम से निकल रहे हैं, उसके बाद अगर मुझे जैसी हूँ, मैंने अभी फेस वॉश भी नहीं किया है, अभी मैंने कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया, आप अगर मुझे तब भी देखेंगे, कोई भी आके मुझसे कोई भी इवन मुझसे मिलता है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे कोई मेकअप की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं उस लेवल पे भी कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मेरे फेस पे कुछ दाने निकल आते हैं, और पिछले साल जब हम लोग कश्मीर में थे तो वहां का वेदर मुझे सूट नहीं कर रहा था, मेरे पूरे इधर फेस पे पूरे दाने निकल आए थे, तब भी मैंने फोटो पोस्ट की थी, जैसी हूँ वैसे की थी, फिल्टर नहीं लगाया था। मेरी एनिवर्सरी थी 4 दिसंबर को, उसकी 2021 में बहुत ज्यादा हो गया था, और उसकी फोटो जैसे की तैसे मैंने करी थी अपलोड, ठीक है। और ऐसे भी मैं आती, अच्छा एक चीज और है, जैसे मैं फोटो अपलोड करती हूँ, वीडियो, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो क्या मैं इसलिए तो नहीं कर रही हूँ ना कि आप देखें, आप फॉलो करें, हाँ वो ठीक है, मैं कहूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि आप वो चीज को समझें कि मैं क्या कह रही हूँ, और आप मार्केट के ट्रैप में ना आए, या कोई भी चीज है अगर मुझे पता है तो अगर दूसरों तक जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अपनी मेमोरीज के लिए ही करती हूँ। मैं, वो सेकेंडरी बात है कि किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती, कोई देखता है नहीं देखता, वो मेरे लिए बिल्कुल सेकेंडरी है। मेरे लिए प्राइमरी ये है कि मैं आज मैंने अपने लिए क्या किया जो करके मुझे अच्छा लगा तो मैं बना लेती हूँ, या मुझे, मैं कहीं घूमने गई तो मुझे फोटोज अच्छी लगी, मैं शेयर कर देती हूँ। यूजुअली मेरी फोटोज बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि मेरे पास एक तो चेक करने का टाइम नहीं होता कौन सी इसमें से ज्यादा अच्छी, और मुझे अपनी और अपनी फैमिली की सारी फोटो अच्छी ही लगती है, मैं सिलेक्ट नहीं कर पाती, तो मैं एल्बम बना के उसको डाल देती हूँ, क्योंकि जब मैं फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे डालती हूँ तो मुझे लगता है कल को कोई भी मेरी प्रोफाइल फर्दर मेरी 10 जनरेशन बाद चेक करेगा तो उससे मैं लॉग भी इसीलिए नहीं करती कि वो देख पाएगा कि हम लोग कैसे थे, क्या थे। तो दीज आर ओनली मेमोरीज, मैं मेमोरीज के लिए करती हूँ, ताकि 4 साल बाद, 2 साल बाद अपने आप को देख सकूं कि आज के दिन मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी। चर्च, ये मेरा काम यहाँ इतने से हो जाता है, बाकी काम अगर आपको पसंद आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे कोई इससे नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे कभी तैयार होना अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल से तैयार हो जाती हूँ, लेकिन वही सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव के लिए मैं अपने मेंटल पीस पे काम करती हूँ, मैं अपने लिए काम करती हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए जो काम करती हूँ वो भी मेरा खुद के लिए सेल्फ लव है, बट वो एक पार्ट है, ठीक है। मेरा जो सेल्फ लव मेरे लिए है वो पहले मेरी खुद की अपनी रिस्पेक्ट है, ठीक है। मैं अपनी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपनी चीजों के लिए, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि मैं अपनी चीजों के लिए कितनी अवेयर हूँ। मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया तो मैं कूद के ले लेती हूँ क्या? नहीं। मुझे उसकी जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको नहीं भी लूंगी ना तो भी जो मेरे पास है, जो मेरी चीजें मेरे पास है, उनसे भी अगर मुझे कहीं अचानक में जाना है, मुझे गरबा करना है, तो मेरे पास जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज है, मैं उससे भी उतनी ही अट्रैक्टिव लग सकती हूँ और लगूंगी, इस बात का कॉन्फिडेंस है। और इसलिए नहीं कि मैंने ढेर सारी शॉपिंग करी है, ढेर सारा पहना है, बट इसलिए कि मैं अपनी पूरी क्रिएटिविटी को उस समय उस चीज में लगा दूंगी, ठीक है। मुझे कहीं किसी भी चीज को करना है, किसी इवेंट को करना है, कोई फेस्टिवल आ गया, ठीक है, शॉपिंग करना इज नॉट बैड, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अपने लिए भी करना इज नॉट बैड, बट उसको ये कहना कि ये सेल्फ लव है, मैंने ढेर सारी शॉपिंग कर ली, दैट इज ओनली सेल्फ लव, ये नहीं है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, किटी कर लिया, सेल्फी ले ली, ढेर सारा पहन लिया, कपड़े नए ले लिए, कर लिए, अब ये से, और अंदर से वो खुश नहीं है, अपनी ना फैमिली में खुश है और ना अपने दिमागी तौर। तो अब मैं आती हूँ पॉइंट पे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सेल्फ लव को इस तरीके से समझिए कि सेल्फ लव कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको 1 मिनट में समझ में आने वाली है, या इसकी बाजारवाद के चक्कर में पड़ के आप उन सारी चीजों को करके आप सेल्फ लव में आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सेल्फ लव है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, सेल्फ लव है कि आप खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, सेल्फ लव है कि आप खुद के साथ दूसरों को भी रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन उससे पहले, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। और सेल्फ लव का फर्स्ट लेसन जो मैंने सीखा था वो मैंने सीखा था अपनी पहली क्लास से,
यानी जब मैं क्लास 1 में थी, हमारे यहाँ प्रेयर कराई जाती थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, दैट इज सेल्फ। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारे जो त्योहार हैं, त्योहार में हम फास्टिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो हम खुद को कितना प्योर करते हैं, खुद के लिए कितनी मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, अपने को इस लेवल पे, थॉट लेवल पे हम कितना प्योर कर पाते हैं, ये है सेल्फ लव। ठीक है, हम आपको अपने आप को दिमागी तौर पे कितना शांत कर पाते हैं, हम कितना अच्छा सोच पाते हैं, आए दिन हम अपने लिए और लोगों के लिए कितना अच्छा सोच पाते हैं, हम अपनी स्किन के लिए अंदर से कितना काम कर रहे हैं, हम कौन सी अफर्मेशन अपने आप को दे रहे हैं, हम ऐसा क्या पॉजिटिव कर रहे हैं कि हम अट्रैक्टिव लगे खुद से, हमें किसी को चेज ना करना पड़े। चेज करना और अट्रैक्ट करना दोनों में अंतर होता है। अगर आप अट्रैक्टिव हैं दिखने में, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, तो ये, और पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होने का मतलब सुंदर होना नहीं होता। ब्यूटी इज नॉट मेकअप, ब्यूटी इज नॉट योर, कहते हैं ना कि आपने जो पहनावा, योर आउटफिट, ये आपका ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी आपका आपका इनर जो है, आपका इनर जो आपका सेल्फ है, जो आपकी रिस्पेक्ट है, जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक वाइब है, वो वाइब्रेशन, जो आपकी पॉजिटिविटी है कि जब आप कहीं पहुंचे हैं तो पूरी भीड़ में आप अलग दिखने लगते। कुछ लोगों को आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जिनकी हाइट भी उतनी नहीं है, उनकी आप देखेंगे उनका कॉम्प्लेक्शन भी, जो कि एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि उनका कॉम्प्लेक्शन भी, लोग कहते हैं ना कि फेयर है तो बहुत, फेयर भी नहीं, ठीक, बहुत ऐसा कुछ उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, फिर भी वो पर्सनालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पर्सनालिटी के साथ काम करते हैं, वो एक्चुअल में सेल्फ लव करते हैं। ठीक है, तो आप ये एक्चुअल में सेल्फ लव कीजिए, और सेल्फ लव ये बाजार के बहकावे में मत आइए। हाँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, एक बार फिर कहूंगी, उनका वो काम है, लेकिन आप अपना काम कीजिए। और आपका काम क्या है? खुद को बूस्ट करना, खुद के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। कैसे आएगा? सेल्फ लव को सीखना और करना कैसे आएगा? ऐसे तो आप खुद से कर सकते हैं। खुद को समझाइए कि ये सारी चीजें एक दिखावा है, और सेल्फ लव का मतलब अंदर से खुद को सेटिस्फाइड करना, खुद के लिए वक्त निकालना, और खुद को पॉजिटिव वाइब्स देना, अफर्मेशन देना, मेडिटेशन करना, ये है सेल्फ लव। अपने दिमाग में पॉजिटिविटी को भरना। और अगर आपको एंजाइटी है या आपको डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस है, तो उसको कैसे सही करना है, वो सारी चीजें हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल में जाएंगे, एंजाइटी डिप्रेशन से भी रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। और सेल्फ लव की कैसे आपको सही करना है, इसको कैसे बाजारवाद में नहीं पढ़ना है, कैसे मार्केटिंग में नहीं पढ़ना है। और मार्केटिंग में अगर उन्होंने कह दिया कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदें और सेल्फ लव करें, ठीक है, तो वो करीना कपूर हैं, वो कह रही हैं, उनका वो पैसा है। आपको तुरंत से टीरा को खोल के तुरंत से शॉपिंग करने से पहले आप पहले अपना बॉक्स देख लीजिएगा, ब्यूटी का जो आप अपना ड्रेसिंग टेबल चेक कर लीजिएगा कि आपको एक्चुअल में उस ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। दैट इज सेल्फ लव। बिकॉज आप अपने इकोनॉमिक का भी ध्यान दे रही हैं, और आप ये भी देख रही हैं कि आपके पास जितनी चीजें हैं वो वेस्ट तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान देना और अपनी चीजों के प्रति कॉन्फिडेंट रहना कि मेरे पास 2 ही लिपस्टिक है, जो अगर मैं उसमें ही ठीक हूँ तो मुझे 50 लिपस्टिक रखने की क्या जरूरत। मुझे ये करने आना चाहिए कि हाँ, मुझे कितनी जरूरत है और कब कहाँ कितनी जरूरत है, उतना ही मैं लगाऊं। ठीक है, ये बात है। और अगर मैं नहीं भी लगाती तो मैं कॉन्फिडेंट रहूं। तो सेल्फ लव की पूरी एक सीरीज है, आप मेरे YouTube चैनल फील गुड पे जा करके उसको देख सकते हैं। उसको डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। 9 एक्टिविटीज हैं, 2 डेज की हैं, आप उसको कर सकते हैं। आप उसको करके बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। और यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए ये कह रही हूँ कि अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और आप सभी लोगों को बहुत 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 ज्यादा शुभ नवरात्रि, शुभ दीपावली भी आने वाली है। तो सारे फेस्टिवल्स आपके बहुत शुभ हो। आप सेल्फ लव में आइए, आप अपने ट्रेडिशन को समझिए, आप अपने कस्टम्स को समझिए, उसमें क्या अच्छा है, क्या चीजें हैं जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, और क्या अच्छी चीजें जिन्हें आगे बढ़ाया। हमारे जो धर्म होता है, कोई भी धर्म हो, उसमें बहुत सारी साइंटिफिक चीजें होती हैं, उसको देखिए, उसको आगे बढ़ाइए।
ठीक है, उस पे समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। जब आप देवी माँ को देवी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो उस समय समझिए कि उस स्त्री की आप पूजा कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा सेल्फ लव में है, ठीक है? जिसने इतने ढेर सारे नेगेटिव लोगों को, इतने ढेर सारे राक्षसों का संहार किया, तो वो पावर अपने अंदर लानी है, ठीक है? तो उनकी तरह मेकअप करके आपको वो पावर नहीं आएगी। उन्होंने जो लेसन दिया है, उन्होंने जो चीजें की हैं, उनकी जो सिखाई हुई बातें हैं, उसको मेडिटेट, उसको समझिए, वो अफर्मेशन अपने अंदर कीजिए और खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए और सेल्फ लव की सारी जो चैप्टर्स हैं उनको समझिए। सेल्फ लव बहुत बड़ी चीज है, बहुत ब्रॉड चीज है। मैंने सिर्फ 9 एक्टिविटीज बताई हैं। अगर आपको रिक्वायर होगा तो और भी सीरीज में लेके आती रहूंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है उन सभी महिलाओं को जो बहुत जल्दी किसी चीज को देख के अट्रैक्ट हो जाती हैं और इस बात को नहीं समझती कि ये मार्केट है, मार्केट का काम ही यही है। बट आपको अपने आप को ग्रूम करना है और कैसे करना है। फील गुड रहें, सभी को फील गुड कराएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी जो भी आप सेल्फ लव से जुड़ी सीरीज मेरी देखते हैं यूट्यूब पे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मैं जरूर कहूंगी, बट नहीं करेंगे अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कहती इसलिए हूँ कि मुझे कुछ इससे फायदा होने वाला है। हाँ, हो भी सकता है, बट मेरा वो टारगेट नहीं है। हो गया तो ठीक है, इट्स ओके, बट वो मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि मैं अपनी मेमोरीज बनाऊं। आज से 2-4 साल बाद जब मैं ये वीडियो देखूं तो मैं खुद सोच सकूं कि मैंने कुछ अच्छा किया था, कुछ अच्छा मैसेज दिया था अपनी सारी उन फ्रेंड्स को जो कि कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन गलत पकड़ रही हैं, किसी एक कॉन्सेप्ट को जो है गलत तरीके से ले रही हैं। उसको मैंने सही किया, दुरुस्त किया, और उसको दुरुस्त करने के लिए मेरे चैनल पे जरूर जाएं। बाय बाय।